नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ था, पल पल की रिपोर्टिंग की जा रही थी। सोशल मीडिया पर तो लोग यहाँ तक लिखने लगे थे कि बेड के नीचे पत्रकार बैठे हुए हैं, कब खा रहे हैं, कब टॉयलेट जा रहे हैं, कब खांस रहे हैं, कितनी सांसें ले रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस देश के गृह मंत्री के साथ मीडिया कितना भेदभाव कर रहा है। हमारे गृह मंत्री को कोरोना होता है, वो खुद ट्वीट करके जानकारी देते हैं, पत्रकार खबर नहीं लगा पाते हैं। उसके बाद वो मेदांता में एडमिट होते हैं। एक दिन 2 बजे रात में उनको एम्स जाना होता है। मैं दुआ कर रहा हूं, मैं उनके सलामती के लिए लोगों से अपील कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी वो अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं। और लेकिन मीडिया कैसी है इस देश की, सोचिए कि अमित शाह की क्या स्थिति है, कैसे हैं, क्या हालत है उनकी। एक कोई न्यूज़ बुलेटिन नहीं आ रहा है, कैसे कैसे लोगों की खबरें मीडिया दिखाता है, लेकिन देश के गृह मंत्री एम्स में भर्ती हैं और उनके बारे में कोई खबर ही नहीं आ रही कि दरअसल हो क्या रहा है। तो बड़ा दुखद है। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर लगातार बातचीत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण को लेकर, जस्टिस कन्नन को लेकर दिलीप मंडल लिखते हैं कि उत्तर भारत के 3 सबसे बड़ी जातियां यादव, कुर्मी, कुशवाहा से सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक भी जज नहीं बना है। लगभग आधे जज सिर्फ ब्राह्मण जाति से बने हैं। लोकतंत्र के किसी भी संस्थान में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखने में बुरा लगता है जैसे कि पूरे जंगल में सिर्फ यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हों। आगे दिलीप मंडल लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट उत्तर भारतीय सवर्ण पुरुष जजों का अड्डा है। एडवोकेट नितिन मिश्राम के आभार है। कुल जज 31, ब्राह्मण 12, कास्ट 4, वैश्य 3, खत्री 2, नॉन ओबीसी मिडिल कास्ट 4, ओबीसी 2, क्रिश्चियन 1, मुस्लिम 1, पारसी 1, दलित 1, एसटी 0 है। और नॉर्थ इंडियन 23 हैं। उत्तर भारत के 23 जज हैं। तो सोचिए, इस तरह से डाइवर्सिटी नहीं। और इसी को लेकर, इन्हीं सब खेल को लेकर भारत में डॉक्टर अम्बेडकर के एनालिसिस ऑफ कास्ट और फूले साहब का गुलामगिरी के बाद जाति विमर्श को लेकर शायद ही कोई किताब लिखी गई हो। एक किताब आती है जगदेव बाबू की, जिसमें वो लिखते हैं। उसके बाद जो कल जिनका जन्मदिन था, रामस्वरूप वर्मा, उन्होंने अर्जक संघ के द्वारा जाति विमर्श को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग, जो यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जजेज, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कोई भी वजह हो, उन्होंने इस पर बहस नहीं की। लेकिन अब मुझ पर आरोप, इसाबेल विल्किंसन, ये एक लेखिका हैं जिनकी एक किताब आई है, कास्ट को लेकर एक बड़ी किताब आई है। और उसको लेकर देखिए 1500 बार, और हमारे देश के विख्यात लेखक मनु का जिक्र इसमें 16 बार आया है। भारत का जिक्र इस किताब में 136 बार आता है। जाति का जिक्र लगभग 1500 बार आता है। और हमारे देश के अपने विख्यात या कुख्यात लेखक मनु का जिक्र इसमें 6 बार आया है। जाहिर है कि भारत में इस किताब की चर्चा होनी चाहिए। इतना सा, कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट्स, इसाबेल विल्किंसन की ये किताब है। और ओफ्रा विनफ्रे ने अमेरिका के 100 CEO को ये किताब भेजा है। और उन्होंने कहा है कि जो 500 किताबों की उनकी लिस्ट है, उस लिस्ट में ये किताब है। तो सोचिए कि भारत में कास्ट को लेकर जैसी आप बात करेंगे, अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, और आप जब जाति को लेकर बात करेंगे तो आपको कह दिया जाता है कि तुम जातिवादी हो। सोचिए, जो जातिवाद खत्म करने की बात करता है उसको जातिवादी कहते हैं, और जो जाति का मजा ले रहा है, जो जाति को लेकर प्रिविलेज है, वो कहता है कि हम जाति पर बात नहीं करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। संत शिरोमणि रविदास, उनकी जाति पता चल जाती है। कबीर, उनकी जाति पता चलती है। बुद्ध, फुले, पेरियार, अम्बेडकर की जाति पता चलती है। लेकिन तुलसीदास की जाति नहीं पता चलती है। आपको क्या अंदाजा है तुलसीदास? तो सोचिए, जाति किन लोगों ने छुपाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जातिवाद को उन लोगों ने बढ़ावा दिया है। तो ये शानदार किताब है जिसको लेकर लोग बात नहीं कर रहे हैं। और हम भारतीय हैं, जाति की समस्या पर हम चर्चा नहीं करते, हम इसका अभ्यास करते हैं। समीक्षा इसाबेल विल्किंसन की एक किताब है जिसको ओफ्रा विनफ्रे ने शेयर किया है। और ये मीडिया में इसकी लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं है। लेकिन ओफ्रा विनफ्रे दुनिया की सबसे बड़ी एंकर हैं। उन्होंने इस किताब को लेकर एक वीडियो ट्वीट भी डाला है। तो ये आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि इस देश में जाति जो है वो जाति नहीं है। और इस देश में जो अब जातिवाद का अड्डा है वो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस। और इन पर अब जातिवाद हो रहा है। अब गांव में जातिवाद नहीं है, गांव के जातिवाद से बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जो पावर सेंटर्स है, रामविलास पासवान का ये भाषण सुनिए, बहुत पहले का भाषण है, तब आपको पता चलेगा कि दरअसल इस देश में चल क्या रहा है। भिंडरवाला में और अडवाणी में क्या अंतर है? भिंडरवाला ने राजनीति शुरू किया था स्वर्ण मंदिर से, और आप राजनीति शुरू कर रहे हैं मंदिर से। पूरा का पूरा लग रहा है कि पार्लियामेंट जैसे ठाकुरबाड़ी बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में एक संविधान बनेगा, गरीब के लिए कानून बनेगा कि घड़ी-घंटी जो लाया जाएगा। जितने बाबा लोग हैं सबको पकड़ करके लाया जा रहा है वहाँ। तो जब आज पौधा लगाइएगा वो, तो इसका रिजल्ट कल क्या होगा? और अब तो मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है, जाकर के मस्जिद को तोड़ दें।
आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।